शादीशुदा सुनील स्कूल में पढ़ने वाली बसमीना से प्यार करने लगा था। आगे चलकर बसमीना भी उसे पसंद करने लगी। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बसमीना के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी सुनील से हो। बसमीना की दूसरी जगह शादी करवा दी जाती है, लेकिन आगे चलकर सुनील और बसमीना पर प्यार का परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सुनील जिस बसमीना को इतना चाहता था, जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसकी ही जान ले ली। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। अभी मैं जिस सुनील और बसमीना का जिक्र कर रहा था, ये दोनों राजस्थान के तिजारा के रहने वाले हैं। सुनील सिलारपुर गांव का रहने वाला है, तो वहीं बसमीना उसी के पड़ोस के गांव मिल्कीपुर की रहने वाली है। करीब 12 साल पहले इन दोनों की प्यार की कहानी शुरू होती है। उस समय सुनील एक ट्रक चलाता था और उसकी शादी हो चुकी थी, तो वहीं बसमीना स्कूल में पढ़ाई करती थी। बसमीना का एक पैर पोलियोग्रस्त थी। बसमीना जब घर से स्कूल या स्कूल से वापस अपने घर जाया करती थी, तो इसी दौरान सुनील से उसकी मुलाकात होती थी और दोनों के आपस में बातचीत हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग धर्म के चलते परिवार वाले नहीं मान रहे थे और ऊपर से सुनील की पहले से शादी हो रखी थी, जिसके कारण भी बसमीना के परिवार के लोगों ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। अब बसमीना के परिवार वाले उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते थे, लेकिन बसमीना 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, इसलिए वो ये बात कहकर शादी को टालने की कोशिश की। बसमीना नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए सुनील ने बसमीना की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और उसकी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करवाई। अब पढ़ाई पूरी होने के बाद बसमीना के परिवार वाले बसमीना की शादी जबरदस्ती कहीं और करवा देते हैं। इस शादी से बसमीना के 2 बच्चे हुए। हालांकि शादी के बाद भी बसमीना और सुनील की बात होती थी, दोनों फोन पर आपस में बात करते थे। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले बसमीना और सुनील ने एक फैसला लिया। वो फैसला था कि दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जिसके बाद बसमीना ने अपने 2 बच्चों और परिवार, तो वहीं सुनील ने अपने परिवार और 3 बच्चों को छोड़ दिया और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। इस दौरान बसमीना का नाम बदलकर सपना रखा गया और परिवार से छिपकर एक साथ रहने लगे। इधर बसमीना के परिजनों ने अलवर के विद्या मंदिर थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने सुनील समेत 9 लोगों पर अपहरण का केस दर्ज करवाया। शादी के बाद बसमीना और सुनील की एक बेटी हुई, जिसके बाद करीब 3 महीने पहले सुनील बसमीना और बेटी को लेकर रेवाड़ी के धारूहेड़ा आ गया, जहां द्वारकाधीश सोसाइटी में बने एक निजी स्कूल के पास स्टाफ क्वार्टर में रहने लगे। सुनील उसी स्कूल में ड्राइवर की नौकरी करने लगा, साथ ही ग्राउंड की भी देखभाल करता था। आगे चलकर स्कूल के 2 चौकीदार शक्ति और हरिओम से सुनील की दोस्ती हुई। अब धीरे धीरे शक्ति और हरिओम का सुनील के घर आना जाना शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक अब 5 अगस्त की रात को सुनील शराब पीकर अपने घर आता है और बसमीना की हत्या कर दी और अपने 8 महीने की बेटी को वहीं छोड़कर भाग गया। इससे पहले सुनील ने एक दीवार पर नोट लिखा था, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि सुनील पत्नी की हत्या करने के बाद खुद की भी जान देने वाला था, लेकिन उसका इरादा बदल गया। सुनील ने नोट में लिखा है कि 3 दिन से बच्ची को छोड़कर लापता थी। आज आई थी। आज मैं इससे बोला कि चल सामान लेने चलते हैं। धारूहेड़ा जाकर इसने अपने पैसे मोबाइल में डलवाए और मेरे से बोली कि आप अपने पैसे का सामान ले लो। आज इसने मेरे साथ जाकर नाक की बाली और चुटकी भी बेच डाली। मेरे पास 100 रुपए थे, जो मैंने इसके साथ जाकर किराए में दे दिए। मुझे ये बाजार में खड़ा छोड़ गई। रात 10 बजे धारूहेड़ा से आई थी। मैं इसके प्रेम में अपना घर बार और बीवी सब कुछ छोड़ चुका हूं। मेरी जिंदगी को खराब करने वाला एक शक्ति और एक हरिओम है। एक और लड़का है जिसे मैं नहीं जानता। ये लोग मेरी औरत को बाथरूम में बंद कर चले गए और मुझे शराब पिला दी। मैं घर आया था तो मुझे कुछ नहीं मिला। मुझसे ये लोग बोला कि मैं घर आ जाऊंगा। मुझे मेरी बच्ची के रोने की आवाज आई, लेकिन मेरी घरवाली ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने सोचा इसके साथ कुछ हुआ है।
मेरी जिंदगी खराब करने वाला शक्ति और हरिओम है। सुनील अपने नोट में जिस शक्ति और हरिओम का जिक्र कर रहा है, ये वही शक्ति और हरिओम है जो स्कूल में चौकीदारी का काम करता था और पिछले कुछ दिनों पहले ही इससे इनकी दोस्ती हुई थी। सुनील को शक था कि बसमीना का उसके अलावा अन्य मर्दों के साथ भी संबंध थे। इस मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर रविंद्र कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, अंत में अब आप वो सुनिए। 6 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहाँ पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहाँ पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुँची, एसएचओ मौके पे पहुँचा, और मौके पे पहुँचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है, वो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके साथ ही 8 महीने की एक बच्ची थी उसके साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने एफएसएल टीम मौके पे बुलाई। सारे जितने भी मौके के हमारे ऐसे वहाँ के गवाह थे उनसे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ से तथ्य थे जो एफएसएल टीम ने कलेक्ट किए, और हमने सीआईए के नेतृत्व में, सीआईए इंचार्ज धारवेड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, और इसको हमने 7 तारीख को अरेस्ट किया है बस स्टैंड से। जो मुख्य आरोपी है संदीप नाम का युवक है, संदीप उर्फ सुनील, जो कि खैरथल का रहने वाला है। और जो पूछताछ में उसने बताया कि आज से 2 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग चला और उसके बाद इन्होंने शादी की। ये दोनों ही युवक और युवती पहले से शादीशुदा हैं, इनके 3-3 बच्चे हैं, जो कि राजस्थान में इन दोनों का परिवार है। जब इससे पूछताछ में सामने आया कि इसको मारने का मुख्य जो कारण था वो था संदेह। इनको कहीं ना कहीं 2 व्यक्तियों का इन्होंने नाम दीवार पे लिखा था, जिसमें कि इनको ये था कि भी इनके साथ इसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग है। उसी के संदेह में, उसके सस्पिशन में इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो सर, ये दीवार पे नाम लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या ये सुसाइड नोट के तौर पर लिखा था उसने? देखिएगा, जो पूछताछ में इसने बताया कि जो ये घटनाक्रम अंजाम दी है, इससे पहले ये सुसाइड करना चाहता था, और जो इसने लिखा था ये अपनी सुसाइड से पहले लिखा था, लेकिन इसने किन्हीं कारणों से सुसाइड नहीं किया। और जो रात को लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, उसमें इसने अपनी जो पत्नी थी उसको हत्या का अंजाम दिया, फिजिकली असोल्ट किया था। बेसिकली इसने काफ़ी लात घुसे मुक्के टाइप मारे हैं, और इंटरनल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। लड़का कहाँ की रहने वाली है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जब ये वारदात हुई? ये बेसिकली जो युवती है मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है, और जो युवक है जो इसका पति है, जो आरोपी है, सलारपुर खैरथल जिला का राजस्थान के रहने वाले। काम क्या करता है? काम करता था, ये स्कूल में ड्राइवर था बेसिकली, और जो जिनका इसने दीवार पे नाम लिखा था वो भी इसके साथी थे, वो भी ड्राइवर थे। उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। अभी तक कोई भी साक्ष्य जो ऐसे साक्ष्य हैं या सबूत हैं उनके खिलाफ नहीं है। सर, ये जो मिले थे, कैसे मिले, कितने साल पहले ये लोग मिले? ये लगभग अगर मान के चलें तो 2 साल पहले शादी की, उससे 4-5 साल पहले से इनकी जान पहचान थी। जो लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, और लड़का था तिजारा में ऑटो स्टैंड के उस पर प्रधान था, ऑटो स्टैंड का। सर, ये जो सुसाइड नोट के टाइप इसने दीवार पे चीजें लिखी, और ये सुसाइड किस प्रकार से सुसाइड करना चाह रहा था? कोई जहर खा के या फंगल? इसने बताया कि कुछ जहर लेके आया था शीशी में, वो लेना चाहता था, लेकिन विद इन टाइम बीच में ही मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, जिसमें कि उसने अपना आक्रोश था अपने बीवी पे उतारा। और आक्रोश का कारण सिर्फ एक ही था कि संदेह था उसको कहीं ना कहीं जो नाम उसने लिखे थे, तो उसी के कारण ये घटना को अंजाम उनको फंसाना चाह रहा था ये जी। कुछ हथियार तो सर, इनके पास से जो जहर की बात करें, कोई शीशी जहर की बरामद हुई है? नहीं जी, हमें मौके पे सिर्फ अभी जो मिला है एक डंडा मिला है। जो बाथरूम का ये इंसिडेंट है, बाथरूम में मारपीट हुई थी, और मौके से कोई भी ऐसी शीशी या कुछ ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त नहीं। तो अभी आरोपी को कहाँ से? हाँ जी, हमने बस स्टैंड धारवेड़ा से इसको अरेस्ट किया है, और अभी आज 1 दिन का रिमांड लेंगे, पूछताछ आगे की जारी रहेगी। परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उनका किस प्रकार से कोई रोल अभी तक आया? जी, जो इसके भाई थे मृतिका के, उसने जो पहले एक एफआईआर लॉज राजस्थान में कराई थी, जिसमें कि अगवा करने की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज था। और जो कथन है आरोपी का, उस कथन के अनुसार इनका पहले समझौता हो चुका था पंचायती तौर पे। तो इनके जो कथनानुसार जो मृतिका के जो परिजन हैं, उन्होंने उन्हीं धाराओं के साथ और यहाँ पे हत्या की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पुलिस को क्या अभी उनके रोल मिले हैं बाकी लोगों के? नहीं जी, मैंने आपको बताया कि इसको रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आगे जैसे ही साक्ष्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। के बच्चे थे, क्या उसके साथ ही रह रहे थे?
हाँ जी, उसके जो मृतका की जो दूसरी शादी थी उसमें 8 साल की एक लड़की थी जो कि अब परिजन को सौंप दी है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खौफनाक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।